दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं कि आप डिनर बंद कर दें, डिनर स्किप कर दें, आपका फैट कम हो जाएगा। आप जब वेट घटाने का टारगेट करते हैं, बहुत से लोग आपको बोलते हैं डिनर बंद कर दो। ये भी एक अधूरा फैक्ट है। नंबर 2, आप अपनी डाइट को कम कर दो। पूरे दिन की डाइट को ही कम कर दो। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। ये भी अधूरा फैक्ट है। तीसरा, आपको कई लोग सजेस्ट करेंगे कार्डियो किया करो खूब और डाइटिंग करो, वेट लूज हो जाएगा या फैट लूज हो जाएगा, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट आते हैं। फिर इसके बाद में आपको पता लगता है गलती कर दी। ये भी अधूरा फैक्ट है। नंबर 4, कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे बस वेट ट्रेनिंग करो, खूब खाओ और वेट ट्रेनिंग करो, आपको फैट आएगा ही नहीं, या आपका फैट कम करने का टारगेट है तो वो भी कम हो जाएगा। ये भी अधूरा फैक्ट है। देखो, वेट आप जब भी लूज करते हैं, या सही कहूँ तो फैट लूज जब भी करते हैं, आपको डाइट और ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सिर्फ आप डाइटिंग करेंगे या सिर्फ कार्डियो और डाइट के साथ कम करेंगे, आपका स्किन लूज हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, पाचन आपका स्लो हो जाएगा। क्योंकि आप जब सिर्फ डाइटिंग या कार्डियो के साथ वेट लूज करते हैं तो आप फैट के साथ साथ मसल भी अपना लॉस कर देते हैं। मसल लॉस मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो, आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं डिनर स्किप कर दो, फैट कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आपके पूरे दिन की कैलोरी जो आपने इंटेक की वो मैटर करेगी। पूरे दिन में आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करी हैं, तो डिनर सिर्फ छोड़ने से क्या आप कोई मकसद हाल ही नहीं हुआ? आपकी कैलोरीज तो सर प्लस है ना। तो एक तो ये आपको देखना पड़ेगा मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। जिस डाइट के साथ आपका वेट स्टेबल है, अब वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अपनी डाइट को नोट करो, उसकी कैलोरीज काउंट करो, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, हेल्दी फैट्स हैं या नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, विटामिन मिनरल्स। उसके बाद इस मेंटेनेंस कैलोरीज में से अपनी 500 या 700 कैलोरीज आप कम कर दें, और प्रोटीन इंटेक अगर कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब अगर आप डिनर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रेनिंग रेगुलर करें, मिनिमम 1 घंटा, या आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 से 2 घंटा भी दे सकते हैं। मैक्सिमम डाइट डे टाइम में लो, अब क्योंकि आपने कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस से कम कर दी हैं, तो मैक्सिमम डाइट आपने डे टाइम में लेना है, ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग स्नैक्स तक। डिनर को आप हल्का कर दो, आप या स्किप भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो डिनर स्किप करने के बाद भी 500-700 कैलोरी से ज़्यादा का आपने इसको डेफिसिट नहीं करना है। तो ट्रेनिंग ज़रूर करना है, साथ में थोड़ा कार्डियो, और ये डाइट अपनी थोड़ी सी कम करोगे, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैसेज मेरा यही है कि एक डाइट और ट्रेनिंग का कम्बिनेशन बनाएं, बैलेंस डाइट लें, वेट को स्लोली रिड्यूस करें, बहुत ड्रामेटिक चेंज के लिए पीछे ना भागे, क्योंकि जब भी आप रिजल्ट जल्दी लेके आते हैं तो आप जल्दी उससे फेड अप भी हो जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म आपको सस्टेन भी नहीं कर पाते। प्रोग्राम वो अच्छा है जिसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। सिर्फ 2 या 3 महीने करके आप छोड़ देंगे उसको, फिर बॉडी वापस उसी शेप में आ जाएगी जहाँ से शुरू हुए थे। जिसको आप हमेशा मेंटेन कर सकते हैं वो वाला वर्कआउट करें, और जिस डाइट को हमेशा मेंटेन कर सकते हैं वो डाइट लें। कभी कभी आप चीट कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिन डाइटिंग आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है। अपने लिए एंजॉयबल भी रखें ट्रेनिंग को, डाइट को, और उसको प्रोसेस को एंजॉय करें, और डेफिनेटली आप जो शेप चाहते हैं बॉडी की ओवर द टाइम आपको मिल जाएगी। थैंक यू।